क्या होती हैं, फूलों के रस का मुख्य सार ग्रहण करती हैं। तो सारंग शब्द यहाँ पे भक्तों के लिए उपयोग हुआ है, विशेष रूप से परीक्षित महाराज के लिए उपयोग किया गया है। परीक्षित महाराज मधुमक्खियों के जैसे थे, जो कि सार को ग्रहण करते थे। सारंग एवं सारभुक, सार को ग्रहण करने वाले। कुशलानि आसु सिद्ध्यंति, महाराज परीक्षित मधुमक्खियों की तरह यथार्थवादी थे, जो केवल पुष्प के सार को ग्रहण करती है। वे यह भली भांति जानते थे कि इस कलयुग में कल्याणकारी वस्तुएं तुरंत ही अपना शुभ प्रभाव डालती हैं, जबकि अशुभ कर्मों को वास्तविक रूप में संपन्न करना पड़ता है जिससे प्रभाव जमा सके। इसलिए उनको कली से ईर्ष्या नहीं थी। कलयुग का एक विशेष लक्षण यहाँ पे वर्णन किया गया है कि कलयुग में कल्याणकारी वस्तुएं तुरंत प्रभाव डालती हैं, जबकि अशुभ कर्मों को वास्तविक रूप में संपन्न करना पड़ता है। ये कलयुग का एक नियम है कि कलयुग में अगर आप मन में भी पुण्य करेंगे तो उस पुण्य का फल मिलता है, परंतु मन में पाप करने से पाप का फल नहीं मिलता है। पाप करने के लिए आपको एक्चुअल में पाप करना पड़ता है, जबकि पुण्य करने के लिए आप सोचेंगे तो भी आपको फल मिल जाता है। ये कलयुग का एक विशेष विशेष लक्षण है जो कि परीक्षित महाराज जानते थे, इसलिए उन्होंने कली से ईर्ष्या नहीं की। इसका कारण क्यों है, शास्त्र में ये नियम क्यों बताया गया है? क्योंकि कलयुग इतना अधम युग है। शास्त्र बताते हैं कलयुग इतना अधम युग है कि अ, लोगों की हालत खराब रहती है, उनकी ऑलरेडी चेतना अजीब हालत में रहती है। इसलिए अधम युग के लोगों को भगवान ने कुछ विशेष सुविधाएं दे के रखी हैं। इसलिए भगवान की कृपा से जब तक जीव कोई पाप को वास्तव में करता नहीं है, तब तक उसको कर्म का भाग, उस पाप के कर्म का भागी नहीं बनता है। ये एक विशेष एडवांटेज है कलयुग में, क्योंकि लोगों के दिमाग में इतना पाप भरा हुआ है कि अगर पाप का दंड मिलने लगेगा, पाप पूर्ण विचारों का दंड मिलने लगेगा ना, तो फिर कोई व्यक्ति कभी भी उच्च स्थिति को प्राप्त कर ही नहीं पाएगा। इसलिए कलयुग में मन में पाप करना से दंड नहीं मिलता है, जब वो एक्शन में आता है तब दंड मिलता है। परंतु इसका ये भी हम फायदा नहीं उठा सकते हैं कि दंड नहीं मिलता इसलिए सोचते रहेंगे, क्योंकि थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग एक प्रोसेस में आता है। अभी जो हम सोचते हैं उसके बाद उसकी इच्छा होने लगती है, और जब इच्छा होती है उसके बाद उसका एक्शन भी होने लगता है। तो पहले व्यक्ति उसके बारे में सोचता है, सोचते सोचते उससे अटैचमेंट डेवलप करता है, तो इच्छा करने लगता है, इच्छा करने के बाद वो करने लगता है। हम भी जानते हैं, अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में गलत सोचोगे तो कुछ दिन तक सोचते रहोगे, परंतु कभी ना कभी मुंह से निकल आएगा। मान लो उसी व्यक्ति से लड़ाई हुआ तो फिर मुंह से निकल आएगा। विचार जो है वो एक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये हम इसका फायदा नहीं उठा सकते हैं कि नहीं नहीं हम केवल सोचते रहेंगे। ये नियम पापी लोगों के लिए दिया गया है कि कम से कम, और ये भी विशेष रूप से इसके लिए दिया गया है कि कल्याणकारी वस्तुएं शुभ प्रभाव डालती हैं। जैसे सभी लोग चार धाम जाना चाहते हैं, परंतु सबकी हिम्मत नहीं होती है, शरीर उतना साथ नहीं देता है। तो कलयुग में ऐसी व्यवस्था है कि अगर आप मानसिक चिंतन करेंगे चार धाम का, वहाँ की पिक्चर्स देख के, पिक्चर इन द सेंस भगवान के विग्रह की पिक्चर, मंदिर की पिक्चर देख के मानसिक चिंतन में भी अगर आप भगवान के धाम जाएंगे तो भी आपको वास्तविकता में जाने का फल मिल जाता है। तो शुभ कर्मों का प्रभाव कलयुग में सोचने मात्र से हो जाता है। इसलिए इसलिए कलयुग को शुभ माना जाता है। क्योंकि बाकी सब युगों में क्या था कि अ, पाप सोचने से भी उसका फल मिल जाता था। तो भगवान की कृपा से जब तक जीव किसी पाप पूर्ण कार्य को वास्तव में करता नहीं है, तब तक कर्म का भागी नहीं बनता। अन्य युगों में पाप पूर्ण कर्म का विचार करने से ही कर्म फल का भागी बन जाता था। अगर आपने मन में सोच लिया कोई पाप कर्म पिछले युगों में, तो आपको फल मिल जाएगा। कलयुग में केवल सोचने से फल नहीं मिलता है, परंतु कलयुग में उसके विपरीत है। अच्छा सोचेंगे तो सोचने से फल मिल जाता है। बाकी युगों में गलत सोचने से गलत का फल मिल जाता है। कलयुग में अच्छा सोचने से अच्छे का फल मिल जाता है, गलत को करना पड़ता है। इसलिए कलयुग का एक विशेष व्यवस्था है ये। इसलिए परीक्षित महाराज अनुभवी राजा थे, और कली के इस विशेष योग्यता के कारण उन्होंने कली से द्वेष नहीं रखा, क्योंकि वे उसे कोई पाप कर्म करने का अवसर ही नहीं देना चाहते थे। उन्होंने अपनी प्रजा को कलयुग के पाप कर्मों में पड़ने से बचाया, और साथ ही उन्होंने कली के लिए कुछ स्थान नियत करके उसे भी पूरी सुविधा प्रदान की। इसलिए भागवत के अंत में इसका वर्णन आता भी है
कि कलेव दो से निधे राजन अस्ति ही एको महान गुण, उस श्लोक में, उस श्लोक का अनुवाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि कलयुग दोषों का सागर है, परंतु उसमें एक लाभ भी है कि कलयुग में केवल भगवान के नाम के जप कीर्तन द्वारा व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अस्ति ही एको महान गुण कीर्तनाद एव कृष्णस्य, कृष्ण कीर्तन करने से व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इसलिए महाराज परीक्षित ने भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के प्रचार के लिए संगठित प्रयास किया और उन्होंने पूरी जनता को कलयुग के पास से बचा लिया। इसलिए कभी कभी इवन जो साधु संत हैं वो भी कली की जय बोलते हैं, कलयुग को महान बोलते हैं इसी कारण से, क्योंकि ये विशेष विशेष वरदान भगवान ने केवल कलयुग को दिया है। वेदों में भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण की लीलाओं की चर्चा से मनुष्य कलयुग की सारी बुराइयों से छुटकारा पा सकता है। जैसे कितना भी तेज बारिश हो रही है, परंतु अगर हमारे पास अच्छा रेनकोट है, फर्जी रेनकोट नहीं है, आजकल रेनकोट में तो क्या है, अंदर भी पानी घुस जाता है। अगर आपके पास बहुत अच्छा रेनकोट है तो कितनी भी बारिश में आप जाएंगे आपके अंदर एक बूंद भी पानी नहीं आएगा। तो भगवान कृष्ण की लीलाओं की चर्चा उसी तरह से है। कलयुग में बुराई की बारिश हो रही है, चारों तरफ बुराइयां फैली हुई हैं, परंतु आप भगवान कृष्ण की लीलाओं का गुणगान वाला रेनकोट पहन के जाएंगे तो आपके अंदर बिल्कुल भी बुराई नहीं आएगी। केवल हमें उस रेनकोट की तैयारी करनी है। मैं कई बार ये एग्जाम्पल देता हूँ च्यवनप्राश का, बचपन में मैंने देखा था, इसलिए वो एग्जाम्पल एकदम फिट बैठता है। जब मम्मी अपने बच्चे को डाबर च्यवनप्राश खिला के भेजती है और बच्चा एग्जाम में बैठा है, बगल वाला छींकता है, तो बैक्टीरिया आते हैं, परंतु जैसे ही बैक्टीरिया आते हैं इसके चारों तरफ वो चक्र वो बन जाता है, कवर बन जाता है। तो हमारा कवर वो कृष्ण कीर्तन है, कृष्ण कीर्तन और कृष्ण चिंतन हमारा कवर है, जिससे कलयुग की सारी बुराइयों से हम बच सकते हैं। श्रीमद् भागवत के आरंभ में यह भी कहा गया है कि श्रीमद् भागवत के पाठ से परमेश्वर मनुष्य के हृदय में स्थापित हो जाते हैं। ये कलयुग के कुछ लाभ हैं, और महाराज परीक्षित ने इन सशक्त लाभों को ग्रहण किया और असली वैष्णव होने के नाते उन्होंने कलयुग का बुरा नहीं सोचा। किम नु बालेषु शूरेण कलिना धीरभीरुणा अप्रमत्तः प्रमत्तेषु यो वृको नुसुवर्तते। महाराज परीक्षित ने विचार किया कि अल्पज्ञ मनुष्य कली को अत्यंत शक्तिशाली मान सकते हैं, किंतु जो आत्मसंयमी हैं उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। राजा बाघ के समान शक्तिमान थे और मूर्ख लापरवाह मनुष्यों की रखवाली करते थे। तो जो आत्मसंयमी लोग हैं उनको कलयुग से कोई इतना भय नहीं है। अगर उन्होंने अपने आप को भगवान की भक्ति से दृढ़ बना लिया है तो कलयुग का प्रभाव उन पर नहीं होता है। इसलिए जो भक्ति नहीं कर पाते हैं वो कलयुग के प्रभाव से मंद बुद्धि लापरवाह हो जाते हैं। जो भगवत भक्त नहीं है वे कली के कार्यों के शिकार बन जाते हैं। जब तक हम महाराज परीक्षित द्वारा अपनाई गई कार्य पद्धति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो जाते, तब तक समाज में श्रेष्ठतर परिस्थिति ला पाना संभव नहीं है। और यह कार्य पद्धति है भगवान की भक्तिमय सेवा का प्रचार करना। क्योंकि अगर हम प्रचार नहीं करेंगे तो हम अपने आप को सस्टेन भी नहीं कर पाएंगे। आप देखेंगे जो भी धर्म का प्रचार नहीं होता है वो धर्म सस्टेन नहीं कर पाता है। अगर प्रचार नहीं करेंगे तो सस्टेनेंस भी नहीं होगा। कलयुग के समय में धर्मों को अगर बचाना है तो आपको दूसरे को बताना होगा, क्योंकि इन जनरल लोग धर्म के बारे में नहीं सीखना चाहते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि हर व्यक्ति को प्रचार करना चाहिए। जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन का महीना चल रहा है तो हर व्यक्ति को कुछ शपथ लेना चाहिए कि इतनी भगवत गीता हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कम से कम इतना तो करेंगे। जितने किस जब लोगों को मिलेंगे कृष्ण को कृष्ण के बारे में बताएंगे, अपनी कॉलोनीज में लोगों को कृष्ण के बारे में बता सकते हैं, रिश्तेदारों में बता सकते हैं, जितना भी चाहे वो प्रयास करना चाहिए। ये प्रभुपाद जी का और भागवत शास्त्र का सभी का सार है, जिसमें बार बार शास्त्रों में ये चीज़ बताई जाती है। ओके, आज हम थोड़ा जल्दी ख़त्म करते हैं। मुझे एक्चुअली एक और मीटिंग ज्वाइन करना है, जस्ट मतलब लॉग इन, मुझे ही लॉग इन करना है उसको। एक हमारा संन्यास मिनिस्ट्री का मीटिंग आज अभी अभी 8 बजे रखा हुआ है। तो एक एक मिनट, एक प्रश्न आया है। इफ वी थिंक ऑफ डोनेटिंग फूड देन वी गेट द सेम पायस क्रेडिट, इज इट द सेम फॉर भक्ति? लाइक इफ आई थिंक ऑफ गोइंग टू वृंदावन विल आई गेट द सेम मर्सी और सेम पायरिटी? भक्ति में अगर आप मानसिक वृंदावन दर्शन करते हैं तो भी आपको वही फल मिलेगा जो आपको वृंदावन जाने से मिलता है। वही हमने बोला। अगर वृंदावन नहीं जा पा रहे हैं, अपने मन में चिंतन करिए। वृंदावन धाम की पिक्चर्स जो हैं, गोवर्धन की पिक्चर है, यमुना की है, वृंदावन के मंदिरों की, उनको मानसिक चिंतन करिए। एक्चुअली इस्कॉन के एक बहुत वरिष्ठ सन्यासी हैं, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज। वो बताते हम्म। हैं कि रात में सोते समय महाराज सोने के पहले आंख बंद करके वृंदावन के सातों मंदिरों को दर्शन करने जाते हैं हर दिन।
आंख बंद करके सातों मंदिरों का दर्शन करते हैं, उसके बाद रेस्ट करते हैं। तो मानसिक चिंतन से भगवान के दर्शन का फल मिलता है। तो फिर असली में, तो फिर एक्चुअली में जाने की जरूरत क्या है, फिर मन में मैं ही वही बोला, सोचना। ये जो नियम है ना, इसका फायदा नहीं उठाया जा सकता है। फायदा उठाने के लिए करेंगे, देखिए अच्छा। भगवान को कपटता से नहीं जीता जा सकता है। ये जो नियम है ये इनेबिलिटी के लिए बनाए जाते हैं। अगर कोई नहीं जा पा रहा है तो कर सकता है। अच्छा। तो अने अने अनेबिलिटी को हम जनरल रूल नहीं बनाते हैं, नहीं तो फिर चीटिंग हो जाती है। जैसे भगवान ने बोला है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मुझे फूल पत्ते चढ़ाओ। परंतु किसी के बैंक में अगर 100 करोड़ पड़े हैं, वो तब भी फूल पत्ते चढ़ाता है, तो वो फिर जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। भगवान उसके लिए बोलते हैं जो सबसे अच्छा। गरीब है, कुछ भी नहीं दे सकता है, तब वो ये दे सकता है, परंतु अगर उससे ज्यादा है तो भगवान को ज्यादा देना चाहिए। ओके। हाँ। ठीक ओके। है। तो हम एंड करते हैं, कल हम इसके आगे 9 नंबर श्लोक से स्टार्ट करेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।